मम्मा। कामयाब, मौत जब आनी है तब आती है। हमें सच्चाई को अपनाना होगा। कामयाब, मम्मी जी अब इस दुनिया में नहीं रही, नहीं रही। नहीं भाई, मेरी मम्मा मरी नहीं थी, उन्हें मारा गया था भाई। मेरी मम्मी को मारा गया था। कामयाब, कामयाब, मुझे बताओगी आखिर मम्मी जी के साथ क्या हुआ था? नहीं भाई। कामयाब, उनकी मौत कैसे हुई? क्या किसी ने उन्हें मारा था? मेरी मम्मी को मार दिया। किसने मारा था? देखो कामयाब, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा आखिर उनके साथ क्या हुआ था? कामयाब प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ था उसमें। मेरी मम्मी। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। तुम मुझे नहीं बताना चाहते तो ठीक है, जब तुम्हारा मन करेगा तुम मुझे बताना, लेकिन फिलहाल प्लीज आराम कर लो। प्लीज लेट जाओ, लेट जाओ, सो जाओ। जो हादसा काफी वक्त पहले हो चुका है, वही हादसा काम्या की इस हालत का जिम्मेदार है। और जहां तक मुझे लग रहा है, डैडी जी और शब भी ये अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वो इस तरह अनजान बने हुए हैं। आखिर क्यों? थोड़ा सा हाथ हिलाइए। पुत्र, अब तो छेती ठीक हो जाएगा, बिना किसी बेकार के तेल मालिश के। एक मिनट डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपकी थेरेपी की वजह से मेरा दर्द तो और ज्यादा बढ़ गया है। छोड़ दीजिए। थेरेपी तो ऐसे ही की जाती है, लेकिन ये दर्द पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है। फिर आप एक काम कीजिए, आप आराम कर लीजिए। आइए। लो जी, पर चाई जी कब से डॉक्टर कर रही, पर मुझे तो लगता नहीं है कि इनकी थेरेपी से हमारे वीर को कुछ आराम श्राम मिल रहा है। क्यों कुकी वीर जी? हाँ, ये थेरेपी के बाद तो दर्द और भी बढ़ गया। हाँ जी। चलिए डॉक्टर साहब। मैम, ये क्या कर रहे हैं? जो बहुत पहले करना चाहिए था मुझे। ये तुम क्या कर रही हो? मैंने इधर अपने पुत्र का दर्द मिटाने के लिए आपको बुलाया था, लेकिन आप उस लायक है ही नहीं। लो, उठाओ अपना डिब्बा और चलो यहाँ से। क्या? डॉक्टर साहब प्लीज नीचे रुकिए, मैं आकर आपसे बात करता हूँ। अब प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो बेटे के दर्द की वजह से कुछ इमोशनल सी हो गई, बस इसीलिए प्लीज। ठीक है सर, मैं आपका नीचे इंतजार कर रहा हूँ। क्या? मुझे अपना बेटा ठीक चाहिए बस। तो फिक्र न कर पुत्र, अब मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि तेरा ये दर्द पूरी तरह से मिट जाए। तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, देखना।
कुछ भी मैं सोच रही हूँ, क्या वो सही है? सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे शब से बात करनी ही होगी। शब, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। शब, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल करूं? शब, आज तक आपने अपनी मम्मा के बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, आपने नहीं बताया कि वो कैसी थी, उनकी मौत कैसे हुई थी। कुछ नहीं बताया आपने, कुछ तो बताइए। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि मुझे माँ के बारे में बात नहीं करनी। लेकिन कुछ नहीं। मैं माँ के बारे में कोई भी सवाल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। अगर दोबारा सवाल किया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जरूर मुझसे कोई बात छुपा रहा है जिसका ताल्लुक मम्मी जी से था। देखो ना, वीर का दर्द कम शम होने की बजाय और बढ़ता चढ़ता जा रहा है। हाँ लवली, वही सोनी तो मुझसे कहा था अगर उसे मौका दिया जाए ना तो वो ये दर्द कुछ दिनों में दूर कर सकती है। ठीक कह रही है। लो जी, ये किसी थेरेपिस्ट वेरेपिस्ट के बस का रोग नहीं है। सोनी चाहे ना तो उसका दर्द यूं चुटकी बजाते ही दूर शूर कर सकती है। पर क्या करें, हमारी परजाई जी वीर के पास सोनी को रहने सहने नहीं देती। कोई मेरी छोटी बहन लगता अपना प्लान काम शाम कर रहा है। प्लान किसका है कुकी वीर जी? है तू होशियार। आज हाँ सुहानी, हाँ मैं वो ऐड का प्रपोजल पढ़ लूंगा। या देन वील डिस्कस इट व्हेन आई गेट टू द ऑफिस। ऑलराइट, टेक केयर, बाय। मैं एक बात कहूँ? अगर मैं मना करूं तो तुम चुप हो जाओगे? नहीं ना? कहो, क्या कहना है? मुझे लगता है आपको सुहानी से घर पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरी बातों का गलत मतलब मत लेना, बट मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि ताजी ताऊ जी सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। बहुत चालाक हो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं ताया जी और ताया जी की बात टाल नहीं सकता। प्रॉब्लम उनको नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें है। ये अच्छा तरीका अपनी मनमानी करने का। वो क्या कहते हैं, दूसरे के कंधे से बंदूक चलाना। शब्द आप बात, यही बात है। एक बात समझ लो, मैं अपनी लाइफ तुम्हारे मुताबिक नहीं जीऊंगा। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मैं अपना ब्रेकफास्ट आराम से कर लूं या अब इसमें भी कोई प्रॉब्लम?
वाकई सोनी कितना ख्याल रखती तेरा वीर पुत्र ना। ऐसी पत्नी बड़ी किस्मत वालों को मिलती है कुकी वीर जी। ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। परजाई जी, अरे मैं तो परेशान हो गई। हाँ क्या बात होगी परजाई जी? इतने बड़े शहर में एक भी चंगा डॉक्टर नहीं, हजारों फिजियोथेरेपिस्ट को फोन कर चुकी, मेरे सिर में दर्द हो चला है, मगर एक भी डॉक्टर नहीं मिला। हाँ है तो इसमें घबराने की क्या बात है? ढूंढने से तो रब भी मिल जाते हैं। थोड़ा और कोशिश करो, कोई ना कोई टांका डॉक्टर मिल ही जाएगा। मैं तो कहनी हूँ ढूंढने की जरूरत ही क्या है, हमारे घर में ही तो एक डॉक्टर है। है कौन? हमारी सोनी। हमें इसे एक मौका देना चाहिए। देखे तो सही अपने पुराने नुस्खों से ये वीर के कंधे का दर्द दूर कर पाती है या नहीं। सोनी, तू कह रही थी ना कि वीर का दर्द तू 1 मिनट में ठीक कर देगी, पर तुझे मौका नहीं मिल रहा था। मौका दिया अपना दावा साबित करने का। देखे तो सही कि तेरे दावे में कितना दम है। लेकिन मम्मी जी, नहीं, अब तो ये तुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो सिर्फ कहा था कि मालिश करने से। नहीं पुत्र, अब तू पीछे नहीं हट सकती। हाँ भाई, जो दावा किया है वो निभाना पड़ेगा। ए सोनी, अब तो जितना भी टाइम शैम वीर के साथ बिताना चाहे ना बिता सकती है। अरे कुकी नीचे आप यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। वो शबपुत्र, तू ऑफिस जा रहा ना? हाँ, कोई काम था? हाँ वो है ना, तू वापसी पर ना कल ना मत आना, तू सुहानी पुत्र को अपने साथ लेके आना। सुहानी को क्यों? वो क्या है ना, हमें ऐसा फील हुआ है कि हमारी बातें ना उसे दूसरे कुछ ठीक नहीं लगी, उसका कुछ मूड ऑफ सा हो गया था, तो हमें लगा कि भले हम बड़े हैं लेकिन अगर हमारी बातों ने उसे दुख पहुंचाया है तो भाई हमें माफी मांग लेनी चाहिए, है ना जी? वो तो है, लेकिन आप क्यों? ओए तू इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा है? तुझे कहा है ना सुहानी को ले आना, बस चुपचाप शाम को सुहानी को ले आना। जैसा आपने कहा वैसे मैं सुहानी को लेके आऊं। ये हुई ना बात। चल बिल्लू, तेरे ही दिल का भी बोझ हल्का हो गया और थोड़ा मेरे दिल का भी। जी चलिए अब चले, हमें शाम की बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। ओ हाँ। देखा तुमने? उनको तो सुहानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट सुहानी को पसंद करते हैं, मिलना चाहते हैं। प्रॉब्लम तो तुम्हें है ना। अगली बार अपनी मनमानी करने के लिए उनका नाम मत लेना, प्लीज।
जीते भाई आराम से। क्या बात है जी? भाई वो मैं अपने भाई से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। जो कहना चाहता है कह दे। भाई मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत दुख दिया। ये तो क्या कह रहा है जीत? हाँ भाई, आपकी गलती ना होते हुए भी आपको बेवजह मैंने इतनी तकलीफ पहुंचाई है। अगर आपको कुछ हो जाता ना भाई तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाता। जीत भाई मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने तुझे कभी गलत समझा ही नहीं, फिर तू मुझसे माफी किस बात की मांग रहा है? मैं अपने भाई से कभी नाराज नहीं हो सकता। सोनी आओ ना, अंदर आओ। देखो ना सोनी, जीत भी बिल्कुल पागल हो गया। अपने बर्ताव के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। मैंने तो उसकी बातों का कभी बुरा माना ही नहीं। मैं तो बीती बातें कब का भुला चुका हूं। और मैं चाहता हूं कि अगर तुम दोनों के बीच में भी किसी बात को लेकर कोई नाराजगी है तो इसी वक्त उसे दूर कर लो। तुम दोनों भी बीती बातें भुलाकर आपस में दोस्ती कर लो। तुम दोनों दोस्ती कर लोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर आज तो सोनी से भी हाथ मिलाकर उससे दोस्ती कर ले।